Today I'm going to speak about the differences between female and male thinking. ये बहुत बार हम लोग सोचते नहीं है बहुत, क्योंकि हम जैसे है ना, हम चाहते हैं सामने वाला भी वैसा ही रहे। बट गॉड जब जोड़ी बनाता है ना, लाइफ पार्टनर बनाता है, तो इस तरह से नहीं बनाता है। वो हमेशा ऑपोजिट्स। वाई ये दिस प्रोवर्ब, वाई ये कहावत क्यों है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। मैग्नेट भी आप लोगे तो सेम वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं रहेगा तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे ना। अगर वो सेम ये नॉर्थ नॉर्थ विल नॉट अट्रैक्ट, नॉर्थ पोल विल अट्रैक्ट ओनली साउथ पोल। तो ये ऑपोजिट ट्रैक क्यों बनी है ये कहावत? क्योंकि जब कोई बंदा ऑपोजिट रहता है तभी वो एक दूसरे को कंप्लीट करता है। जैसे यिन एंड यांग एनर्जी है, वो अलग अलग है, एक व्हाइट है एक ब्लैक है, लेकिन तभी तो वो कंप्लीट होल बनता है। तो हमारा लाइफ का जो रिलेशन है, जो शादी जिसको हम कहते हैं, मैरिज जिसको, जो हमको बहुत हम सेक्रेड मानते हैं, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो कब ये एक्सपेक्ट करना कि वो बंदा मेरे जैसा है, वो ही हमारा वो फाउंडेशन ही गलत है। तो अगर आप शादी करने के लिए जा रहे हो या आप शादीशुदा और आप सोचते हो मेरा हस्बैंड मेरे जैसा क्यों नहीं है, या जो चीज मुझे पसंद है वो उसको क्यों नहीं पसंद है, तो यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू स्टार्ट थैंकिंग गॉड, थैंक यू गॉड कि यू हैव गिवन मी अ लाइफ पार्टनर हु इज नॉट लाइक मी। तो ही वो शादी ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगी। देखो, मुझे डांस पसंद है, मेरे हस्बैंड को डांस नहीं पसंद है। मुझे खाना पसंद है, मेरे हस्बैंड को खाना नहीं पसंद है। तो अगर मैं यही सोचते बैठी तो इसी में पूरी जिंदगी ये कंप्लेंट में निकल जाएंगी। लेकिन वो नहीं पसंद है तभी तो बैलेंस होता है ना। बहुत बार ऐसी चीजें होती है, जैसे सपोज अगर मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, हम कहीं पार्टी में गए और सबको एक एक आइसक्रीम दे दिया, उनको खाना नहीं पसंद है, मैं एक आइसक्रीम खा के उनकी भी खा सकती हूँ। सो सी इट्स द अदर वे ऑफ सीइंग थिंग्स। होता है ना, बहुत जन ने ऐसा नोटिस किया होगा। बहुत चिढ़ आती है, गुस्सा आता है, इरिटेट होते हैं हम कभी कभी, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। बट क्या होता है, अगर हम कंप्लेन करते रहे तो हमको फायदे नहीं दिखाई देते। तो ये यिन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ये लाइफ पार्टनर ऑपोजिट होता है। तो अगर आपका लाइफ पार्टनर ऑपोजिट नहीं है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों सेम है, सेम चीजें पसंद करते, सब कुछ सेम है। सी देयर विल बी सिमिलरिटी इन सम थिंग्स, आई विल नॉट से जैसे दोनों को बहुत घूमने का शौक है। जैसे अभी हमने लास्ट वीक एक वीडियो देखा, वो एक 72 ईयर ओल्ड riding couple, they have gone on bikes and cars to many places, और उन्होंने वर्ल्ड के कुछ 22 कंट्रीज उन्होंने साथ में देखे। 72 एंड 75 ईयर्स ऐसे कपल है वो। तो इस तरह से उनके, ये उनकी कॉमन बातें कि उनको घूमना बहुत पसंद है एक दूसरे के साथ। तो ऐसे कॉमन बातें कुछ होगी, सी 4 से 5 कॉमन बातें होगी, बाकी तो सारी अनकॉमन ही होती है। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ना हमारे लाइफ पार्टनर में कि ये मेरे जैसा क्यों नहीं है, तो हमारा यही बिलीफ सबसे पहला तोड़ना है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। मैरिज तभी सक्सेसफुल रहता है जब व्हेन यू आर ऑपोजिट। अगर मेरे मदर इन लॉ की बात बताओ तो माय मदर इन लॉ एंड माय फादर इन लॉ बोथ आर totally opposite, but still they have lived 66 years of married life. Just imagine 66 years, मैंने तो किसी का देखा ही नहीं आज तक। 66 years मतलब ठीक है, 40 50 50th एनिवर्सरी तक तो ठीक है। 66 years of married life together, and that too being so opposite. One is very conservative and one is very forward. तो इस तरह के दो लोग साथ में वो क्यों निभा सके? बिकॉज दे वर ऑपोजिट। तो अगर हमारा लाइफ पार्टनर आपको लगता है ऑपोजिट है तो नॉर्मल है, और जब लाइफ पार्टनर ढूंढने भी जाते हैं तो इट्स ओके। क्योंकि जब भी तो आपको इसको अगर हम सोल लेवल पे देखें ना, तो ये लाइफ तो एक जर्नी है। एवरीबॉडी बिलीव्स आप यहाँ परमानेंटली तो नहीं रहने वाले हो ना, आपका ये घर है, ये डेस्टिनेशन है फॉर एवर, तो इट इज नॉट गोइंग टू रिमेन। एवरीबडी एग्रीज दैट वी आर अ सोल एंड वी आर पासिंग थ्रू द फेज। ये एक जर्नी है, ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है ये एक जर्नी है। तो इस जर्नी में हमको कंप्लीट होल बनाने के लिए कोई तो हमारे साथ चाहिए। इसलिए इसको देखो ना, बाकी रिलेशन को क्या नाम दिया जाता है? ब्रदर सिस्टर, सारे सारे नाम है। वैसे इसको भी नाम है हस्बैंड, लेकिन हम हस्बैंड नहीं बोलते, हम लाइफ पार्टनर बोलते। क्यों बोलते? क्योंकि दिस पर्सन कंप्लीट्स योर लाइफ। लाइफ पार्टनर का मतलब क्या है? दो पार्टनर तो एक होल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ना। लाइफ पार्टनर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दिस पर्सन कंप्लीट्स यू। आप उनके बिना अधूरे हो। देखो, अर्धांगिनी कहते हैं ना, मतलब वो आधा हिस्सा है आपकी वाइफ। जब तक वो नहीं है वो आप कंप्लीट ही नहीं हो उसके बिना। तो जो क्वालिटीज आप में नहीं है वो पूरी करती है, जो उसमें नहीं है वो आप पूरा करते हो। सो दिस वे इट कंप्लीट्स। बट इसको क्या होता है ना, क्यों प्रॉब्लम क्यों आती है मैरिज में? क्योंकि कोई हमको इस तरह से समझाता नहीं है। प्रॉब्लम ये, सब लोग डे वन से हम जानते हैं कि एवरीबडी टॉक्स अबाउट गेटिंग मैरिड, गेटिंग मैरिड। ये बड़ी हो जाएंगी, इसकी शादी करके दे देंगे, ये लड़का बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं बहू लाऊंगी। लेकिन कोई सिखाता नहीं ये लाने के बाद इसको कैसे, इसके साथ ट्रीटमेंट कैसा करना है। अगर यही चीज हमको, जैसा हमारी स्कूलिंग हुई है, जैसा हमारा कॉलेज हुआ है, वैसे ही हमको अगर इस तरह से साइड बाय साइड पैरेलली अगर हमको ये ट्रेनिंग दी जाती, तो ये मैरिज का जो सफर है, सफर मतलब हिंदी वाला सफर,
ये जो मैरिज का जो फेज है, ये बहुत खूबसूरती से पार हुआ होता है, बिकॉज एक्चुअली इट इज अ सेक्रेड बॉन्ड, इट इज अ डिवाइन बॉन्ड। इसमें ताकत भी बहुत है, बहुत स्ट्रेंथ है इसमें, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे क्योंकि हमको कोई समझाता नहीं है, जस्ट धक्का दे देते हैं, पानी में जाओ, डूबो, मर जाओ, या तो स्विम करके बाहर निकलो, बस दो ही ऑप्शन है, स्विम और सिंक। ट्रायल एंड एरर करते रहो। और अगर हमको कोई पहले से ये बता देता है, पुराने ज़माने में जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी, तो क्या होता था, अपने आप हमारी ट्रेनिंग क्लास चलती थी। जॉइंट फैमिली में क्या होता था, हम चाचा-चाची को भी देखते थे, दादा-दादी को भी देखते थे, मम्मी-डैडी को भी देखते थे, और चाचा-चाची के कोई बच्चों की शादी हो गई, वो कपल को भी देखते थे। तो ऐसे 8-10 कपल हमारे आँखों के सामने होते थे हमेशा। तो उनके जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, क्या है, उससे हम हमेशा ग्रो होते थे। जब ये चीज़ हम आँखों से देखते थे, तो हमारे को कुछ रियलाइज़ेशंस होते थे। अरे! ये चाची ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो चाचा भड़क जाते थे। ये चीज़ गलत है, ये सही है। माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलता है, वेदर यू आर अवेयर और यू आर नॉट अवेयर, यू आर ग्रोइंग विथ ऑल दोज़ इंसिडेंट। लेकिन अभी न्यूट्रल फैमिली में क्या है, हम सिर्फ हमारे पेरेंट्स को देखते हैं। तो जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हम मैरिज मैरिज को वैसा ही ट्रीट करते हैं। अगर हमने देखा है कि हमारी मम्मी एक रूम में रहती है, डैडी एक रूम में रहते हैं, दोनों खाना-वाने को मिलते हैं, बस बाकी ज़्यादा कुछ रिश्ता नहीं है, तो हम मैरिज को ऐसे ही कंसीव करते हैं कि हमारा रिश्ता भी ऐसा ही रहने वाला है। या अगर हमने देखा हमारे पेरेंट्स बहुत लवी-डवी कपल है, बहुत रोमांटिक है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि यू विल आल्सो बी इन अ वेरी रोमांटिक कपल इन योर फ्यूचर लाइफ। क्योंकि आप जो देख रहे हो वो अपने आप अंदर ले रहे हो ना वो चीज़ें। तो इस तरह से, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों का काम था कि हमको सिखाए कि एक आदमी और एक औरत कैसे अलग-अलग सोचते हैं। तो थैंक गॉड कि ये बुजुर्गों ने तो काम नहीं किया, लेकिन बहुत सारे ऑथर्स हैं, महान ऑथर्स जिन्होंने ये काम कर दिया। एंड द बेस्ट वन आई वुड से 5 लव लैंग्वेजेस जो बुक है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, और उन्होंने इतना अच्छे से उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। एंड देन अनदर बुक इज़ मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, दैट इज़ आल्सो ब्यूटीफुल बुक। उसमें भी बहुत थिंकिंग एनालाइज़ किया है। तो अभी फिलहाल मैं आपको 5 लव लैंग्वेजेस के बारे में बताना चाहूँगी। वो क्या कहते हैं उस किताब में कि हर इंसान की ना लव लैंग्वेज अलग है। मतलब मैं जो लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं सामने वाला भी वही लैंग्वेज में मुझे रिस्पॉन्स दे। ओके, अगर एक कपल है, तो वाइफ की लैंग्वेज अलग है और हस्बैंड की लैंग्वेज अलग है। दोनों लव की लैंग्वेज दे रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं सपोज़ इफ आई स्पीक इन इंग्लिश एंड आई से आई लव यू, एंड द अदर पर्सन डज़न्ट नो इंग्लिश एंड ही इज़ अ जापानीज़ पर्सन फॉर एग्जांपल। तो वो मुझे जापानीज़ लैंग्वेज में आई लव यू बोलेगा, लेकिन मुझे लगेगा ये क्या बोल रहा है? ये मुझे गाली तो नहीं दे रहा है? पॉसिबल है ना? ये ख़्याल आना? क्योंकि हमको वो लैंग्वेज पता नहीं है। तो ऐसा ही मैरिड लाइफ में होता है। तो मैरिड लाइफ में हर इंसान की लव लैंग्वेज अलग रहती है। लव लैंग्वेज अलग होने का मतलब क्या है? आप किस तरह से लव एक्सप्रेस करते हो, वो अलग है। तो यहाँ पर ये ऑथर क्या कहते हैं, किसी-किसी की ना लव लैंग्वेज होती है गिफ्ट्स, गिफ्ट्स देना। जैसे अगर आपके हस्बैंड की बर्थडे है और आपने उसको वॉच लाके दे दिया। नाउ वील अज्यूम कि दोनों की लव लैंग्वेज सेम है। ओके, ये कपल है जिसके दोनों की भी लव लैंग्वेज सेम है, उनकी लव लैंग्वेज है गिफ्ट देना। तो क्या होगा, वाइफ ने हस्बैंड को गिफ्ट दिया बर्थडे पे, हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा। हस्बैंड शाम को वापस आता है ऑफिस से वगैरह, वो उसके लिए बुके या बहुत अच्छे फूल लेकर आता है वाइफ के लिए। तो दोनों की लव लैंग्वेज सेम है, तो दोनों को कैसा लगता है कि ये मेरा हस्बैंड मेरे से बहुत प्यार करता है। सभी को लगता है ना ऐसे फूल वगैरह ऐसे कुछ मिले तो। लेकिन वो लैंग्वेज मैच होना चाहिए। ये गिफ्ट एक लव लैंग्वेज है। दूसरी लव लैंग्वेज इज़ फिजिकल। फिजिकल मतलब अगर किसी ने मेरे सिर पे हाथ फिरा दिया तो मुझे लगेगा ये बंदा मुझे बहुत प्यार करता है। एंड किसी-किसी को अच्छा नहीं लगता है। अभी जैसे ऐसे भी मैंने देखा है, मेरा बेटा है, उसके सिर पे हाथ फिरा, ही गेट्स वेरी इरिटेटेड। तो शायद उसकी लव लैंग्वेज फिजिकल नहीं है, बट ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन, वी नीड टू आइडेंटिफाई। जैसे हाथ पकड़ लिया, कडल कर देते हैं, या दैट इज़ फिजिकल। किसी-किसी की लव लैंग्वेज होती है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब तारीफ करना। जैसे मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कुछ काम कर दिया तो मैं उनकी तारीफ करूँगी, या उनमें कोई अच्छी क्वालिटी है, या अच्छे तैयार हो गए, ल लड़की तैयार हो गई तो हस्बैंड तारीफ करता है कि वाओ! कितनी अच्छी दिख रही हो इस पिंक साड़ी में। तो उस वो वाइफ को क्या लगता है कि माय हस्बैंड लव्स मी सो मच, कि वो मेरी तारीफ कर रहा है। क्यों उसको लग रहा है? क्योंकि उसकी लव लैंग्वेज सेम है। सी नाउ टू अंडरस्टैंड वी आर फर्स्ट अज्यूमिंग कि हस्बैंड एंड वाइफ की लव लैंग्वेज सेम है। तो पहला गिफ्ट हो गया, देन फिजिकल हो गया, देन अप्रिसिएशन हो गया। किसी-किसी की लव लैंग्वेज होती है क्वालिटी टाइम देना। क्वालिटी टाइम देना मतलब क्या है? अगर हस्बैंड घर पे आता है, तो वो लेडी को घर में बहुत काम है, फिर भी वो काम छोड़ के उसके पास बैठ जाती है। या फिर अगर उसने खाना परोसा है, तो हस्बैंड के खाना खाए तक वो सामने बैठती है, उसको टाइम देती है। या दोनों निकल के वॉक को चले जाते हैं एक-दूसरे के साथ, या दोनों मूवीज़ देखने जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये लोग एक-दूसरे को क्वालिटी टाइम दे रहे हैं। तो अगर दोनों की लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है,
तो फिर दोनों को वो समझ में आएगा कि ये मुझे टाइम दे रही है, मैं इसको टाइम दे रहा हूँ, मतलब वी लव ईच अदर। देन नेक्स्ट इज सर्विस। सर्विस, ओके। सर्विस मतलब कोई एक्शन करना। जैसे आज मुझे खाना बनाने को मन नहीं कर रहा है, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए अंडा भुर्जी बना देता हूँ। तो मुझे लगेगा अगर हम दोनों की अगेन लव लैंग्वेज सेम है, तो मेरे हस्बैंड क्या सोचेंगे, देखो मैं मेरे वाइफ के लिए कितनी अच्छी सर्विस दे रहा हूँ, तो ही इज शोइंग हिज लव। और मैं क्या सोचूंगी, मुझे आज मन नहीं किया तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए भुर्जी बना दिया, तो ही लव्स मी सो मच। तो यहाँ अगर दोनों की लव लैंग्वेज सेम है, एक सर्विस देना, जैसे चाय पीने का मन किया, वाइफ झट से चाय बना के लेकर आ जाती है, तो ये लव लैंग्वेज दोनों की सर्विस है, ओके। जैसे मुझे ऑफिस जाना है तो मेरे हस्बैंड बोलेंगे चलो मैं तुमको ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ, ही इज गिविंग मी सर्विस। आया समझ में? पांचों चीजें क्या है, पांचों लैंग्वेजेस क्या है लव की? गिफ्ट है, फिजिकल, देन अप्रिसिएशन, क्वालिटी टाइम एंड सर्विस, ये पांच चीजें। अब प्रॉब्लम किधर आता है ना, जब दो पार्टनर अलग अलग लैंग्वेज के मिलते हैं, सही है, एक मराठी बोल रहा है और एक तेलुगु बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है उसको नहीं समझ रहा है, ये क्या बोल रहा है उसको नहीं समझ रहा है, तब प्रॉब्लम आता है। अब लड़की की लव लैंग्वेज है अप्रिसिएशन, ओके, एंड लड़के की लव लैंग्वेज है गिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, ओके, एक कपल, अब वो लड़के की लव लैंग्वेज अगर गिफ्ट है, तो वो लड़का क्या करेगा, वो देखेगा कि हर टाइम बर्थडे एनिवर्सरी में याद रखूं, मेरी वाइफ के लिए गिफ्ट लाऊं, या शाम को जाते जाते अगर मुझे सिग्नल पे वो गुलाब का फूल लेके मिलता है तो मैं उसके लिए गुलाब खरीदूंगा। वो रोज गुलाब का फूल लाके देता है वाइफ को, लेकिन मुंह से कभी तारीफ नहीं करता है वाइफ की। क्यों? क्योंकि उसकी लव लैंग्वेज अप्रिसिएशन है ही नहीं। उसकी लव लैंग्वेज क्या है? गिफ्ट देना। तो वो अपनी लैंग्वेज में रोज बोल रहा है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब लड़की की तरफ से आओ, लड़की की लव लैंग्वेज क्या है? अप्रिसिएशन। तो जब उसका हस्बैंड अप्रिशिएट करता है तो उसको लगता है वो आई लव यू बोल रहा है। वो रोज गिफ्ट दे रहा है, वो रोज ले रही है फूल, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और फिर वो एंड में क्या बोलती है, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। वो सोचता है मैं इतना प्यार तो करता हूँ, मैं इसकी एनिवर्सरी पे इसको घड़ी दिलाता हूँ, इसको डायमंड रिंग दिलाता हूँ उसकी बर्थडे पे, सब कुछ देता हूँ, लेकिन ये तो फिर भी मुझे बोलती है मेरे से प्यार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि व्हाट शी इज एक्सपेक्टिंग, शी डजंट वांट दैट रोज एवरी डे। गुलाब का फूल नहीं चाहिए उसको, उसको क्या चाहिए, एक सेंटेंस कि सीमा तुम कितनी प्यारी दिखती हो, सीमा तुम कितनी अच्छी हो। शी इज लुकिंग आउट फॉर दैट, शी इज हंटिंग, शी वांट्स दैट वेरी बैडली, लेकिन उसको मिल रहा कुछ और है। अब हस्बैंड की तरफ से देखो, हस्बैंड की लव लैंग्वेज क्या है? गिफ्ट है। तो वो क्या सोचेगा, अरे मैं तो डायमंड रिंग मेरी वाइफ को बर्थडे पे देता हूँ, और मेरी वाइफ मेरी बर्थडे में एक केक भी नहीं लेकर आती है, तो वो मेरे से प्यार नहीं करती। मैं रोज इसके लिए फूल लाता हूँ, लेकिन उसने किसी दिन मेरे लिए सॉक्स भी खरीद के नहीं लाए, तो वो मेरे से प्यार नहीं करती है। जबकि वाइफ रोज तारीफ करती है हस्बैंड की कि तुम कितने अच्छे हो, तुम ये सब काम करते हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने कितने अच्छे से मदर इन लॉ और वाइफ दोनों को हैंडल कर लेते हो, तुम कितना अच्छा पैसा कमाते हो, तुम मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी है, सब तारीफ करती है। लेकिन उसकी लव लैंग्वेज अप्रिसिएशन नहीं है, तो उसको समझ में नहीं आता है, उसको सिर्फ ये दिखता है कि ये मुझे कुछ देती नहीं है, गिफ्ट ही नहीं देती है। व्हेन आई शेयर्ड दिस विद वन ऑफ माय स्टूडेंट, आई विल टेल यू, हाँ, तो जब मैंने ये शेयर किया तो उसको इतना इंसाइट मिला, एंड शी स्टार्टेड सेइंग मेरी लव लैंग्वेज ना अप्रिसिएशन है। मतलब शी आल्सो डिडंट नो कि मेरी लव लैंग्वेज क्या है, बट गोइंग थ्रू दिस सेशन शी रियलाइज कि मेरी लव लैंग्वेज तो अप्रिसिएशन है। तो मुझे हमेशा लगता है कि मेरे हस्बैंड कभी मेरी तारीफ नहीं करते। वो मेरी फ्रेंड बता रही थी कि देखो वो मेरे बालों की तारीफ करते हैं, वो मेरे स्किन की तारीफ करते हैं, वो मेरे काम की तारीफ करते हैं, वो मेरे खाने की तारीफ करते हैं, वो सब चीज की। मेरे हस्बैंड कभी तारीफ ही नहीं करते, क्योंकि इनकी लव लैंग्वेज अप्रिसिएशन है। तो ये अप्रिसिएशन ढूंढ रही थी, लेकिन इनके हस्बैंड की लव लैंग्वेज है सर्विस। तो मैंने उसको कहा, भाई हमको अगर हमारे बाल स्ट्रेटन करना है ना, तो हमको पार्लर जाना पड़ता है, तुमको तुम्हारे हस्बैंड बाल स्ट्रेटन करके देते हैं, तो ही इज गिविंग यू दैट सर्विस, क्योंकि उनकी लव लैंग्वेज सर्विस है, तो ही इज गिविंग यू दैट सर्विस। वो सर्विस देने का मतलब है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलना, बट तुम वो रियलाइज ही नहीं कर पा रही हो। इसके बाद उसकी बत्ती जली, यू कह रहे हाँ यार, मैं अलग लैंग्वेज में बात करी, वो अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। ऐसे ही एक कपल मैंने देखा जिनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट की थी, तो वो बराबर रात को 12 बजे वो कहीं से भी जाके ढूंढ के वो बेकरी ओपन करके केक लेकर आएंगे एक दूसरे के लिए, एनिवर्सरी रहने दो, बर्थडे रहने दो, बट हियर लकीली दोनों की लव लैंग्वेज वो गिफ्ट की थी। तो वो केक लाना और बर्थडे पे महंगे गॉगल्स देना, घड़ियां देना, वो उनका अच्छा मैच हो जाता था। बट एवरीबडी इज नॉट सो ब्लेस्ड ना कि सबको सेम लव लैंग्वेज वाले लोग मिलेंगे। और ना कि मैरिज सर्टिफिकेट में लिखा होता है, मैरिज सर्टिफिकेट में मदर टंग लिखा हुआ होता है, लेकिन लव लैंग्वेज नहीं लिखी होती है। लिखना चाहिए ना, माँ भी बोलो
कि लव लैंग्वेज मैच होती है, नहीं होती है, नहीं होती तो नहीं, यू कांट गेट मैरिड, यू आर नॉट एलिजिबल। पर ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि किसी ने हमको समझाया नहीं लव लैंग्वेज भी होती है। कैसे फाइंड आउट करें कि लव लैंग्वेज क्या है? तो इसके लिए ना आपको दोनों को बैठ के एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। यू हैव टू एक्चुअली राइट डाउन, क्योंकि देखो एक्सरसाइज जब तक आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करोगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सुनोगे आप छोड़ दोगे, जैसे वो बुक बनी है, इतनी प्यारी बुक है 5 लव लैंग्वेजेस, लेकिन वो पढ़ के भी लोग इम्प्रूव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो अप्लाई नहीं करते। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है ऐसे 50 एक्टिविटीज जहां पर आपको लगता है आई फील लव्ड बाय माय पार्टनर। उसमें सब आ जाएगा, ऐसा नहीं है उसमें सिर्फ फिजिकल आएगा या सिर्फ अप्रिसिएशन आएगा या सिर्फ गिफ्ट आएगा, सारी चीजें आएंगी। जैसे आई फील लव व्हेन माय हस्बैंड टेक्स मी फॉर अ मूवी फॉर एग्जांपल, ओके, और आई फील लव व्हेन वी गो फॉर अ वॉक, आई फील लव व्हेन ही मेक्स टी फॉर मी। सो ऐसे आपको लिस्ट बनानी है, व्हेनेवर यू फील लव, 50 आइटम्स आपको लिखना है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंसिडेंट है जो आपको लगता है कि इट मेक्स मी फील लव। तो उसको आपको सॉर्टिंग करके डिवाइड करके जब आप देख लोगे ना तो आपको पता चलेगा। व्हेन आई रोट दिस लिस्ट, आई रियलाइज कि मेरी चीजें मैक्सिमम इट इज बीइंग क्लासिफाइड अंडर सर्विस। तो मुझे अगर मेरा लाइफ पार्टनर मुझे सर्विस देता है, जैसे मुझे ऑफिस ले जाके छोड़ना, ऑफिस से पिकअप करना, या कोई मैं चल रही तो मेरा बैग उठा लेना, इस तरह से जब कर तो आई फील लव्ड। तो दैट टाइम आई रियलाइज, उस दिन तक मुझे भी नहीं पता था जब तक ये नहीं पढ़ा था कि मेरी लव लैंग्वेज इज सर्विस। तो similarly I will also express love in that form only. So whenever I am making tiffin for my children, I am expressing my love, मतलब I am telling them I love you. तो जब हमको हमारी लव लैंग्वेज नहीं पता है तो हम सामने वाले की लव लैंग्वेज कैसे पता चलेंगे? तो इस तरह से आपको दोनों को बैठना है और आपको ये लिस्ट बना के सॉर्टिंग करना है। इसके बाद आपको पता चलेगा आपकी लव लैंग्वेज क्या है, फिर उसको डिवाइड करके आपको जब जो भी मैक्सिमम है उसको नंबरिंग करना है। तो मैंने जब ये एक्सरसाइज किया तो आई रियलाइज कि मेरी फर्स्ट लव लैंग्वेज इज सर्विस एंड सेकंड लव लैंग्वेज इज क्वालिटी टाइम। और गिफ्ट्स एंड अप्रिसिएशन तो आते ही नहीं है मेरी लिस्ट में कहीं, मतलब उसमें सिर्फ 2-4 आइटम थे जो उसमें थे। तो मतलब मुझे कोई इंसान लाखों गिफ्ट भी लाके दिया तो भी मैं यही शिकायत करूंगी कि अरे मेरा तो हस्बैंड मेरे से प्यार ही नहीं करता। एक एक स्टूडेंट ने यही कहा ना कि जब मेरी बहन के हस्बैंड ने उसको डायमंड की रिंग दिया तो मुझे तो इतना फील हो गया, सॉरी मेरी बहन का हस्बैंड उसको कितना प्यार करता है, डायमंड की रिंग दिया। मेरे हस्बैंड ने तो आज तक मुझे शादी रिंग भी नहीं दिया, जो शादी में दिया था उसके बाद रिंग ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इसकी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स की है, ये उसको समझा नहीं कि व्हाई शी इज फीलिंग दैट दैट क्रेविंग कि मुझे रिंग चाहिए। एक रिंग से क्या होने वाला है, एक अंगूठी से क्या होने वाला, आपकी जिंदगी थोड़ी बदलेगी। लेकिन क्योंकि इसकी लव लैंग्वेज वो गिफ्ट की थी तो इसको समझ में ही नहीं आया, मैं वो ढूंढ रही हूँ। तो जब आपको अपनी और अपने लाइफ पार्टनर की लव लैंग्वेज समझ में आती है तो आपको आपकी लव लैंग्वेज चेंज करना है। जैसे अगर मुझे पता चलता है कि मेरे लाइफ पार्टनर की लव लैंग्वेज फ्रेंच है और मेरी जैपनीज है, तो मुझे जैपनीज में थोड़ा कम बात करना और फ्रेंच सीखना है ना। वैसा ही आपके लाइफ पार्टनर को फ्रेंच में कम बात करना और जैपनीज सीखना है। तो जब आपको पता चल जाएगा आप दोनों की लव लैंग्वेज, तो आप आपके जो भी लाइफ पार्टनर है उसकी लव लैंग्वेज सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लगता है कि मेरा लाइफ पार्टनर गिफ्ट्स की भाषा समझता है तो मुझे रोज सोचना चाहिए आज मैं मेरे लाइफ पार्टनर को क्या गिफ्ट लेके जाऊं। छोटी छोटी चीज, और ये गिफ्ट वाले लोग जो रहते हैं ना इनको बड़ी छोटी में नहीं फर्क पड़ता है, इनको छोटा सा भी आप कुछ लेके गए तो बहुत खुश हो जाते हैं। दिस यू कैन अप्लाई नॉट मैरिज रिलेशनशिप, इन इन एनी अदर रिलेशनशिप। आपने देखा होगा आपकी मदर इन लॉ है, आपकी सिस्टर इन लॉ है, कोई कोई बंदे ऐसे रहते हैं जिनको गिफ्ट बहुत पसंद आता है। छोटा मोटा कुछ भी गिफ्ट मिला तो उनको ऐसा लगता है मुझे सारी दुनिया मिल गई। इसका मतलब इनकी लव लैंग्वेज ही गिफ्ट की है। तो ऐसे लोगों का आप दिल जीत सकते हो गिफ्ट से। किसी किसी की लव लैंग्वेज अप्रिसिएशन की है, उनको आप कितना भी टाइम दो, कितना भी सर्व करो, दे विल नॉट बी हैप्पी। माय फादर इन लॉ, उनकी लव लैंग्वेज सर्विस की थी। उनके घर में कोई भी गया ना, ही वाज 92, लास्ट ईयर ही एक्सपायर्ड, बट टिल लास्ट ईयर जो भी उनके घर में गया ही विल गेट अप, ही विल सर्व कॉफी। 92 की एज में वो गैस ऑन करके कॉफी बना के देते थे। एंड बुधानी वेफर्स आर वेरी फेमस इन पुणे, ऐसे बर्नी भर के वो बुधानी के वेफर्स रखते थे, जब भी कोई आया उनको सर्व करें। तो व्हेन आई स्टडीड दिस ना, सो आई रियलाइज ओ मेरे फादर इन लॉ की लव लैंग्वेज इज सर्विस। सो वेन एवर यू गो आपको गरम गरम कॉफी सर्व करते हैं वो हाथ में, तो वो इतने प्यार से सर्व करते हैं, तो उनका प्यार आप उसमें ढूंढो। अगर मैं उसमें ढूंढूंगी मेरे फादर इन लॉ तो मुझे कुछ देते नहीं, मेरी बर्थडे भी थी तो उन्होंने मुझे एक ड्रेस भी नहीं दिया, तो आई एम लुकिंग आउट फॉर अ रॉन्ग थिंग इन दैट पर्सन। उनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट की नहीं है तो वो गिफ्ट क्यों देंगे? उनकी लव लैंग्वेज सर्विस की है, जो मुझे रोज दे रहे और मैं अनदेखा कर रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू सी हिज लव। ऐसा आप अपनी लव लैंग्वेज समझिए, अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज समझिए, फिर अपनी लव लैंग्वेज चेंज करिए उसके लिए।
और अभी हमको जब ये कॉन्सेप्ट पता चला है ना, तो हमको ये लव लैंग्वेज सभी के लिए चेंज करना है। हम क्या करते हैं, गलत लैंग्वेज में सभी के साथ बात करते हैं। अगर आपको पता चलता है कि मेरी मदर इन लॉ गिफ्ट टाइप पर्सन है, तो उसको गिफ्ट देना चालू करो। अगर आपको लगता है कि मेरी मदर इन लॉ को एप्रिसिएशन चाहिए और आप जा जाके डायमंड के रिंग और ड्रेसेस दे रहे हो, तो कुछ असर नहीं होगा उनपे, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएंगी। वो स्पेशली ये रिलेशन जो जो हम बोलते हैं ना, सिस्टर इन लॉ मदर इन लॉ, जो बिगड़ने वाले रिलेशन है, उस पर आप ये फंडा यूज करके आप काम करिए एंड देखिए कैसा रिलेशन सुधरता है। बिकॉज दिस इज रेसिप्रोकेशन ना। जब आप वो दे रहे हो तो उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये मेरी लव लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज में बात कर रहा है, मुझे मुझसे ये बहुत प्यार करता है।